बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and it is given that where this bracket represents greatest integer function and curly bracket represents fractional part function, and we have to evaluate the limit. Limit extends to pi signum of greatest integer part of tan x. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट. अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स को एग्जिस्ट होना है उसके लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए. दूसरा, सिग्नम एक्स का वेरिएशन कैसे होता है? वो होता है -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 if x is equal to 0 and 1 if x is greater than 0. थर्ड, tan x का ग्राफ कैसा बनता है? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बना रहा है. तो कुछ इस तरीके का बनता है. ये ग्राफ एंड डायग्राम है. जो असिम्प्टोट आते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे आते हैं, लाइक ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे. देन कुछ ऐसा ग्राफ बनता है. क्योंकि हमको पाई के पास बनाना है, पाई के पास एक बिहेवियर देखना है, तो हम पाई तक के बनाते हैं. ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है. कुछ ऐसा ही ग्राफ इधर भी आता है, ये माइनस पाई होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan x. तो पहले LHL निकालते हैं. लिख सकते हैं LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस सिग्नम ऑफ tan x. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan x, और वही हमने लिखा भी है, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan x. तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं? पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan ऑफ पाई माइनस h. अब tan ऑफ पाई माइनस h है. h एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब tan ऑफ पाई माइनस. तो पाई माइनस को अगर टेंड करेगा तो tan जो है वो 0 को टेंड करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और 0 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे वो हो जाएगा -1, क्योंकि -1 से 0 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो -1 होता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ -1, और सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी वो -1 ही होता है. तो लिमिट का वेरिएबल h है वैसे, लेकिन लिमिट अगर -1 पे भी अप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया वो -1 आ गया. अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ tan x. तो यहाँ पे x को हम पाई प्लस h पुट करते हैं वेयर h टेंड्स टू 0. तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ tan ऑफ पाई प्लस h. अब पाई प्लस h पे अगर ग्राफ देखेंगे तो tan जो है वो भी 0 को टेंड कर रहा है, बट फ्रॉम राइट हैंड साइड. और अगर राइट हैंड साइड से 0 को टेंड कर रहा है तो 0 प्लस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा. तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ 0, और सिग्नम ऑफ 0 0 ही होता है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0. अब 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा. तो RHL आ गया हमारे पास 0, LHL आया था हमारे पास -1. तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit x tends to pi signum of greatest integer part of tan x does not exist. ये exist ही नहीं करेगा लिमिट. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.